नमस्कार। आज हम दिए जल उठे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? इसका उत्तर है, स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को बदले की भावना से गिरफ्तार किया, क्योंकि इसी कलेक्टर को पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए कलेक्टर ने पटेल पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। दूसरा प्रश्न है, जज को पटेल की सजा के 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट करें। उत्तर है, जज को पटेल की सजा सुनाने के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा लगा, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस धारा के तहत कौन सी सजा दे। पटेल ने कोई अपराध नहीं किया था और उसके पीछे पूरे भारत का समर्थन था। उसे ऐसा भी लगा कि कहीं पटेल को सजा देने से लोग भड़क ना जाएं। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद उसने फैसला किया कि निषेध आज्ञा ना मानने के कारण पटेल को 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की सजा सुनाई जाए। तीसरा प्रश्न है, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब पटेल को अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में उनकी मुलाकात गांधी जी से करवाई। उस समय सरदार पटेल जी ने गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, जिसका अर्थ था कि अब दांडी मार्च की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पटेल बताना चाहते थे कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, आगे गांधी जी और दूसरे आश्रमवासियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब सारा कार्यभार गांधी जी और उनके साथियों पर ही है। चौथा प्रश्न है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर है, गांधी जी ने ये शब्द दरबार समुदाय के लोगों के लिए कहे। दरबार समुदाय के लोग रियासतदार होते हैं, उनकी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी होती है। ये लोग अपना सुख आराम छोड़कर गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए और अपनी पूरी लगन से काम कर रहे थे। गांधी जी ने उनके त्याग और साहस को प्रेरणादायक बताते हुए उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहा। पांचवा प्रश्न है, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, गांधी जी को रात के अंधेरे में महिसागर नदी पार करनी थी। उनके साथ कुछ सत्याग्रही भी थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे। यही दृश्य नदी के दूसरे किनारे का भी था। इस प्रकार सारा वातावरण दियों की रोशनी से जगमगा उठा और महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच सबने महिसागर नदी को पानी और कीचड़ में चलकर पार किया। इससे यही सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, यदि उसका सामना सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जाए तो उस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। छठा प्रश्न है, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन करें। उत्तर है, महिसागर नदी के किनारे हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। सभी के हाथों में जलते दिए थे। उन्हीं दियों की रोशनी के कारण ही वे लोग रात के अंधेरे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। जब गांधी जी वहां पहुंचे, लोगों ने उनकी जय जयकार के नारे लगाए। ऐसी ही कुछ आवाजें दूसरी तरफ से भी आ रही थी। ऐसे दृश्य को देखकर ऐसा लगता था कि वे किसी नदी के किनारे नहीं, किसी पहाड़ी की घाटी पर खड़े हों। सातवां प्रश्न है, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय पता लगता है? उत्तर है, गांधी जी जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में रेतीली सड़क होने के कारण उन्हें अपनी बाकी की यात्रा
कार में बैठकर पूरी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। वे देश की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को धर्म मानते थे और पवित्र भावना से काम करते थे। उन्होंने इस दांडी यात्रा को धर्म माना और पैदल ही चलते रहे। इससे पता चलता है कि गांधी जी कष्ट सहकर दूसरों के लिए सुख चाहते थे, अपने आराम के बारे में नहीं सोचते थे। वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वे अपने लक्ष्य की ओर स्वयं बढ़कर जाना चाहते थे। अब ये आखिरी प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न है। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? उत्तर है, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी यह बात अच्छी तरह जानते थे कि गांधी जी कोई भी काम अचानक और चुपके से नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में डर था। इसी डर के कारण मही नदी के तट पर सारे नमक के भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि इस बात का खतरा ही ना रहे कि गांधी जी और सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। 9वां और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? इसका उत्तर है, गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों को रात के समय मही नदी को पार करना था। नदी के दोनों किनारों पर लोग अपने हाथों में दिए लेकर खड़े थे। जब गांधी जी नदी को पार कर लिया, तब भी लोग तट पर दिए लेकर खड़े थे। उनके वहां खड़े रहने का कारण यह था कि उन लोगों को कुछ और सत्याग्रहियों के वहां आने की आशा थी। उन लोगों को नदी पार कराने के उद्देश्य से ही वे वहां खड़े थे। धन्यवाद।